दोस्तों, हाउसफुल वर्ल्ड पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक भाई साहब ने हमें कमेंट किया था और वो कई बार हमारी वीडियो देखकर कमेंट कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हमें एक बेडरूम फॉल सीलिंग में काम कराने का फॉल सीलिंग का कितना खर्चा आएगा। तो हम उनके लिए आज बिल्कुल उसी तरीक़ा से ड्राइंग किए हैं और बताएंगे आपको कि अगर हम ये डिज़ाइन बनाते हैं तो बिल्कुल इसमें ऑल टोटल कितना खर्चा आएगा। तो आज ये आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो आप आगे भी शेयर करिएगा। जिनको फॉल सीलिंग में डाउट होता है कि लोग उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं, तो बिल्कुल आज से आपको ये वीडियो देखने के बाद बिल्कुल वो नॉलेज हो जाएगा कि आपको कोई भी ठेकेदार बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बिल्कुल आपके सामने हमने एक ड्राइंग बनाई है। तो रूम का साइज़ रखा है 12x10। एक बेडरूम का साइज़ हमने रख दिया है 12x10, यानी 120 फुट के रूम में अगर हम सबसे पहले बात करेंगे कि फॉल सीलिंग 3 क्वालिटी की होती है। सबसे पहले जाली फॉल सीलिंग, दूसरा जिप्सम फॉल सीलिंग और तीसरा सीट फॉल सीलिंग। तो आपको हम यही बेहतर बताएंगे कि सबसे अगर हम बाई चांस अपने घर के लिए जाली फॉल सीलिंग कराते हैं तो उसका खर्चा कितना आता है, और अगर जिप्सम फॉल सीलिंग कराते हैं तो उसका खर्चा कितना आता है, और ठेकेदार नापी कैसे करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए उसी तरीक़ा से हमने बनाई है कि ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए और फॉल सीलिंग में कौन कौन से ठेकेदार की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले नंबर हम बताते हैं कि पीओपी के बाद सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक यानी बिजली वाले की ज़रूरत पड़ती है, और तीसरे नंबर पर पेंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो पेंटर ठेकेदार की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस तरह से आपको एक कमरे फॉल सीलिंग के लिए 3 ठेकेदार की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि किस तरह से ठेकेदार हमारे एक बेडरूम फॉल सीलिंग की नापी करते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले जाली फॉल सीलिंग वाला। तो बिल्कुल जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ये ड्राइंग किया है। तो सबसे पहले ये हमारे चारों पास से दीवार मान लेते हैं, जो ब्लैक में हमने लाइन खींची हुई है, ये आप समझ सकते हैं। तो ये हमारा रूम का साइज़ अगर हम देखेंगे तो चौड़ाई में 10 फुट है, और लंबाई की बात करेंगे तो ये 12x10 का रूम हमारा हो जाता है। तो हम अगर ऐसे कैलकुलेटर कर लें 12x10 का, तो 120 फुट का रूम हमारा बनता है। तो आइए समझते हैं हमने इसमें कैसे डिज़ाइन निकाला है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फॉल सीलिंग हमेशा डाउन होके ही होती है। इसको हम एक किस्म से समझ लेंगे कि नोकल छत बना देते हैं, बिल्कुल, जो काफ़ी खूबसूरत हमारे को दिखता है। डिज़ाइन कोई भी हो, वैसे एक्चुअली हमने यहाँ पे चौरस ही डिज़ाइन आपके लिए बनाया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो साइड में है वो उसको हम दीवार से 18 इंच का पट्टा बनाएंगे चारों पास से, बिल्कुल जो हमने बिल्कुल नीले रंग के कलम से खींचा हुआ है। एक आपको एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए सॉरी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से हमने चारों साइड पट्टा बनाया है 1.5 फुट का। मैंने यहाँ पे ये चौड़ाई भी पट्टे की लिख दी 18 इंची। तो इसको हम क्या करेंगे, कोप में रखेंगे। जो ऐसे हमने बिंडियाँ डाली है, कोप हो गया हमारा। आप और जो ठेकेदार होते हैं वो समझ जाते हैं कि कोप किसे कहते हैं। जो इसके अंदर करीबन 4 इंची या 5 इंची हम गैप देते हैं, जिसके अंदर येलो या ग्रीन लाइट रखते हैं। तो शाम के समय जब हम इसको जलाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये हमने कोप के पॉइंट दिए हैं, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। तो 1.5 फुट का हम पट्टा बनाएंगे और इसका लेवल क्या करेंगे, हम 10 इंची डाउन रखेंगे। ये छत से हमारा 10 इंची डाउन रहेगा और 18 इंची का दीवार से पट्टा रहेगा। तो ये चारों साइड पट्टा हमारा आ जाएगा। अब हम सबसे पहले देखेंगे 1.5 फुट का पट्टा बनाने के बाद हमारे पास चौड़ाई में 10 ही फुट था। अब हमारे पास एरिया कितना बनना है, तो बीच में हमारा एरिया 7 फुट बच रहा है। अब 7 फुट एरिया में हम क्या करेंगे, हमें सेंटर में एक पंखा भी देना है। ये हमने पंखे का आपको पॉइंट दिखाया है यहाँ पे बना के। तो बिल्कुल अब इसको हम जो ये हमारा बीच वाला सीलिंग जो 7 फुट जगह बचता है, इसमें हम 3x3 का एक खाना और लटकाएंगे 10 इंची लेवल में। जो पट्टे का लेवल था वही सेम 10 इंची का 3x3 का खाना लटकाएंगे। तो इसमें भी हम कोप देंगे। ऐसे जो काली वाली भिंडी है इसको आप समझ लीजिए कोप का पॉइंट हो गया। और जो ये एरिया बच रहा है इसको हम 6 इंची डाउन करेंगे। तो हमारा सीलिंग कितने हाइट में बन गया, 2 हाइट में। तो ये आप समझ सकते हैं। तो 10x12 के रूम में हमने 2 हाइट में सीलिंग बनाया। पहला लेवल हमारा 10 इंची जो 1.5 फुट का पट्टा चारों साइड घूम रहा है, और दूसरा लेवल हमारा 6 इंची आ रहा है जो हमारा जीरो एरिया बोल सकते हैं। और तीसरा जो हमने डब्बा बनाया है जिसमें हमें पंखा देना है, इसका हमने लेवल 10 इंची किया है जो पट्टे का लेवल किया है। तो बिल्कुल एक खूबसूरत डिज़ाइन इस तरह से हमारा तैयार हो जाता है। अब हमें फ्रेमिंग करने के बाद इसमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉनिक की। जब हम बिजली वाले को बुलाते हैं तो बिजली वाले को हम सलाह देते हैं कि हमें लाइट किस तरह से रखनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमने पट्टा बनाया था 1.5 फुट का चारों साइड,
तो इसमें हम एक साइड 3 लाइट देंगे, जो हम ब्लैक वाला आपको गोला सा घुमाएं छोटा सा, ये हमारी लाइट के पॉइंट मान लेते हैं। तो 1 2 3 इधर हो जाने हैं और 3 लाइट इधर हमारे आ जाने हैं, तो 6 हो जाएंगे और 2 सेंटर में, तो 8 लाइट हम दे देंगे इधर। और जो बीच में डब्बे का जो हमने एक बनाया है चौरस 3x3 का, तो 2 लाइट यहाँ पे हम कर सकते हैं और 2 लाइट यहाँ पे। तो 8 और 4 12 पॉइंट हमारे ये हो गए लाइट के। और हम देखेंगे कि एक पंखा और एक कोप इधर का जो डब्बे का है 2 पॉइंट है, तो 14, और एक इधर पट्टे का कोप का पॉइंट, तो 15 पॉइंट हमें इस रूम में यूज पड़ेगा। तो हम बिजली वाले से 15 पॉइंट का बिल्कुल डेकोरेशन करेंगे। अब हम देख लेते हैं लाइट अगर हम लगाते हैं तो कितने वाट की लाइट लगाते हैं। जैसे हमारा बीच वाला बड़ा एरिया है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, 12 वाट की लाइट यूज कर सकते हैं। 4 लाइट ही सिर्फ हमारा सेंटर में, तो हम इसको 12 वाट कर सकते हैं। जो हमारा साइड में जो 8 लाइट है उसे हम 6 वाट में कर सकते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो ये छोटा एरिया है, चौड़ाई में कम है, तो 6 वाट में अगर हम लाइट लगाते हैं तो और अच्छा रहेगा। इसको हम 12 कर लेते हैं, इसको 6 कर लेते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब आपका जब एक रूम कंप्लीट हो जाता है तो बिजली वाले के बाद अगर बिजली वाले के खर्चे की बात करें और पीओपी वाले फॉल सीलिंग की खर्चे की बात करें और पेंटर की खर्चे की बात करें, तो एक रूम यानी 12x10 बेडरूम कंप्लीट कराने का कितना टोटल खर्चा आता है, चलो हम इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पीओपी वाला फॉल सीलिंग काम करते हैं तो वो आपका मान लीजिए कंप्लीट कर दिए हैं जिस तरह से हमने आपको बताया। तो 12, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 12x10 का रूम है तो आपका 120 फुट एरिया बनेगा। 120 से आपको मल्टीप्लाई करके 110 रुपये अगर आपका स्क्वायर फुट बात हुआ है तो आपका बनेगा 13,200 रुपये। 120 फुट एरिया का एक बेडरूम का खर्चा सिर्फ पीओपी फॉल सीलिंग का 13,200 रुपये बनेगा। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक का काम मालिक की तरफ से होता है, ये आपको भी पता है। जब आपका बिजली वाला अगर दिहाड़ी पे नहीं है, फुट के हिसाब से भी बिजली वाले भी काम करते हैं, तो वो लेबर चार्ज आपसे 20 रुपये फुट खर्चा लेंगे इसमें तार और लाइट फिट करने का। तो आप मान लीजिए बिजली वाले का एरिया भी 120 फुट बनना है, तो अगर आपने उसे 20 रुपये फुट के हिसाब से लेबर चार्ज दिया है तो उसका 2400 रुपये का खर्चा टोटल आएगा। तो इस तरह से मान लीजिए कि पीओपी वाले का 13,200 और बिजली वाले का खर्चा 2400 टोटल आ गया है। लेकिन दोस्तों अब हम यही डिजाइन अगर जाली सीलिंग में नहीं जिप्सम फॉल सीलिंग में बनवाते हैं तो उसका खर्चा क्या आएगा। तो इसमें नापी का बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है। अब वो आप सोच रहे होंगे कैसे, तो बिल्कुल आइए जान लेते हैं। हम सेम ही डिज़ाइन एग्जाम्पल के लिए रख रहे हैं। अगर यही डिज़ाइन हमें जिप्सम में बनाना हो तो कितना खर्चा आएगा इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। आइए बताते हैं। जिस तरह से हमने 1.5 फुट का पट्टा चारों साइड बनाया है 10 इंची डाउन लेवल में, वैसे 6 इंची जीरो लेवल में और 3x3 का जो मैंने खाना लटकाया है, तो सेम अगर हम यही डिज़ाइन अगर जिप्सम में बनवाते हैं तो उसका ठेकेदार क्या खर्चा यूज करता है। अगर आपसे वो 70 रुपये स्क्वायर फुट में बात कर रहा है जिप्सम बोर्ड लगाने का, अगर आप सोच रहे हैं कि फॉल सीलिंग 110 रुपये फुट मांग रहा है और जिप्सम बोर्ड 100 वो सिर्फ 70 रुपये फुट करेगा, तो हमारा जिप्सम कराने का ज़्यादा फायदा है, पैसे की बचत है। लेकिन आप यहाँ पे धोखा खा रहे हैं। इस चीज़ से आप हमेशा आप सावधान ही रहें ताकि आप कभी भी बेवकूफ़ न बने। पीओपी की जब फॉल सीलिंग की बात आती है तो लोग कहते हैं टाइम लगेगा, गंद ज़्यादा फैलता है। जिप्सम में जल्दी काम हो जाता है, तुरंत पेंट भी हो जाता है, लेकिन जो जितना जल्दी काम हो जाता है उतना जल्दी वो टिकाऊ भी नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरा, ये कभी भी आपको सस्ता नहीं पड़ता है, सिर्फ आप बेवकूफ़ बन जाते हैं। जब जिप्सम बोर्ड आप कराते हैं तो आपको सिर्फ प्लेन की बात करते हैं 70 रुपये स्क्वायर फुट, लेकिन जब आप इस तरह से डिज़ाइन बनवाते हैं तो वो इसका रनिंग फुट में नापी करते हैं। आप एक्चुअली जब भी किसी भी ठेकेदार से जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग कराएंगे तो आपसे जब भी डिज़ाइन बनाएंगे तो आपसे वो रनिंग फुट ही मांग करेंगे। और रनिंग इसलिए लेते हैं कि उनके पास सिर्फ जाली नहीं होती, चैनल बांधने के बाद वो बोर्ड लाते हैं जो 6x4 का बोर्ड होता है, उसको कटिंग करके वो लगाते हैं डिज़ाइन के हिसाब से, तो उनका उसी के हिसाब से रनिंग चलता है। अब मान लीजिए अगर आपने 1.5 फुट का चारों साइड पट्टा इसमें बनवा लिया तो आपका कितना एक्स्ट्रा फुट बन जाएगा, आइए जानते हैं। मान लीजिए 12 फुट हमारा रूम की लंबाई थी और 10 फुट की चौड़ाई थी, तो हम देखेंगे 1.5 फुट का पट्टा बनाने के लिए तो 12 दूना 24। तो हम इसको क्या करेंगे, हमारा एक साइड का 12 फुट लंबाई है तो 12 गुणे 18 फुट एक तरफ बन जाएगा, 18 फुट एक, तो ये हमारा एरिया हो जाएगा 36 फुट। जो लंबाई में पट्टे हैं 12 फुट के तो उसको हम 1.5 से गुणा करेंगे तो 18 एक साइड का, 18 एक तो 36 फुट एक बन जाएगा।
तो इधर से 1.5 निकल जाएगा, इधर से 1.5 निकल जाएगा, तो 3 फुट घटने के बाद हमारा 7 फुट ही बचेगा। तो 10.5 और 10.5 हमारा टोटल एरिया बन जाएगा 21 और 36। जो हम चारों साइड बॉर्डर बना रहे हैं, तो 36 और 21 को अगर हम जोड़ेंगे तो 57 फुट एरिया हमारा ये बन गया इस तरह जिप्सम बोर्ड में। बात करेंगे जब हमने छोटा सा खाना 3x3 का कोम में बनाया था, अगर हम 3x3 से इसको गुणा करते हैं तो 9 फुट हमारा एरिया ये बन जाता है। तो टोटल हमारा बन जाएगा 57 प्लस 9, तो टोटल 63 फुट एरिया हमारा इसमें डिजाइन का इस तरह निकला। तो हम इसको 63 और 120 से गुणा कर लेते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं, तो 63 और 120 अगर हम जोड़ते हैं तो 183 फुट का हमारा एक बेडरूम बना डिजाइन कंप्लीट होने के बाद। अब 183 से हम सिर्फ 70 से गुणा करते हैं तो हमारा खर्चा 12,810 रुपये का आता है। तो आप मान लीजिए कि जब हम पीओपी फॉल सीलिंग कराते हैं तो 13,200 का खर्चा आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर जब हम जिप्सम बोर्ड कराते हैं तो हमारा 12,810 रुपये का खर्चा आता है। तो कितना फ़र्क है, सिर्फ 500 रुपये का ही फ़र्क आता है, लेकिन इन 500 रुपये के लिए हमारे काम में काफ़ी ज़्यादा फाड़ आता है। जिप्सम बोर्ड में क्या है, अगर कोई भी चीज़ क्रैक्स हो जाती है तो आपको बोर्ड ही चेंज करना पड़ता है, या आपके यहाँ पानी आ गया, सैलाब आ जाता है तब भी बहुत दिक्कतें हैं, कोई चीज़ लग जाने से भी टूट जाती है। तो हमेशा आप सावधान रहें, जब भी आप फॉल सीलिंग कराएं तो जाली वाला ही ज़्यादातर फॉल सीलिंग कराएं और एक अच्छे ठेकेदार को चुनें और उनसे रेट का कंफर्म करें। तो इस तरह से आपके एक बेडरूम सीलिंग कराने का खर्चा आता है। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो समझ आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उन भाइयों तक शेयर ज़रूर करिएगा जिनको फॉल सीलिंग से रिलेटेड जानकारी की ज़रूरत रहती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको और भी ऐसी कोई जानकारी की ज़रूरत है तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, हम अपनी कोशिश ज़रूर करेंगे कि अगर हम आपको समझा पाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसी जानकारी आपको इसी हाउसफुल वर्ल्ड चैनल पर मिलती रहेगी। तो धन्यवाद।